प्यारे दोस्तों, हमारे AKLLV यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन है और मुझे आशा है कि आपको मेरी पिछली वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लेकिन आज विशेष मांग पर RTI के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। आपसे मेरा अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे आपको नई नई वीडियो प्राप्त होती रहें। दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 पर है। आज मैं आपको बताऊंगा कि RTI कैसे लगाएं। यह अधिनियम RTI का मतलब जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005। यह एक कानून हमारे देश में 2005 को संसद से पास हुआ था। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारतवर्ष पर लागू होगा। इस अधिनियम के तहत आप किसी सरकारी कार्यालय एवं सरकार के अंतर्गत चल रहे प्राइवेट कार्यालय जिसे सरकार फंड देती है, उससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक सरकारी कार्यालय में एक जन सूचना अधिकारी, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर नियुक्त होता है। आप लोग भारत की आंतरिक यानी गोपनीयता एवं सुरक्षा को छोड़कर किसी भी विभाग से RTI से जानकारी ले सकते हैं, सूचना प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ग्राम पंचायत में कौन कौन से काम हुए हैं, ये जानकारी है। लैट्रिन है, आवास है, पेंशन है, कौन कौन सी पेंशन आ रही है। नगर पालिका से संबंधित किसी भी विभाग से जो आपको जिस विभाग की जानकारी लेनी हो, उस विभाग में आवेदन करना होता है और उसकी जानकारी ले सकते हैं। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि सूचना क्या होती है। सूचना एक सामग्री अभिलेख होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी होता है और कागजी अभिलेख भी होता है। सूचना हमारे भारत देश का प्रत्येक नागरिक ले सकता है। सूचना के लिए आप प्राप्त करने के लिए एक आवेदन पत्र लिखेंगे। लिखने में उसे सेवा में श्रीमान जन सूचना अधिकारी ऑब्लिक करके जिस विभाग को भेजनी है, जैसे खंड विकास विभाग को भेजनी है तो वहाँ पे लिख दो खंड विकास अधिकारी। ऐसे में संबल करो चाहे कहीं पर करो, जहाँ तुम्हें जिस कार्यालय को भेजनी है उसके लिए लिख सकते हैं। और उसके नीचे लिखेंगे कि मैं निम्न सूचना प्राप्त करना चाह रहा हूँ, मुझे जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत निम्न सूचना प्राप्त कर रहा है। टॉपिक बाय टॉपिक लिखेंगे। फर्स्ट टॉपिक यह कि मुझे मनरेगा के जॉब कार्डों की प्रमाणित छाया प्रति उपलब्ध कराएं। ऐसे ही दूसरा, तीसरा, चौथा। एक आवेदन पत्र में सबसे अच्छा तो यह कि 4 ही प्रश्न रखे जाएं, तो सूचना शॉर्ट भी होती है और अच्छी तरीक़ा से अधिकारी दे भी सकता है। सूचना प्राप्त करने के लिए इसकी फीस सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा इसकी फ़ीस भी 10 रुपये रखी गई है, वही राज्य सरकार द्वारा 10 रुपये रखी गई है। या तो आप नकद 10 का नोट रख सकते हैं या इसका पोस्टल आर्डर। वैसे ज़्यादातर 10 रुपये का पोस्टल आर्डर से सूचना मांगी जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप किसी विभाग में, आपके पास में विभाग पड़ रहा है, तो आप उसकी प्रार्थना पत्र की 2 कॉपी ले जाएं, 2 प्रति ले जाएं। 10 रुपये लगाकर उस विभाग के जन सूचना अधिकारी को आप जमा करें और 1 कॉपी पर रिसीविंग ले लें, और वो कभी आपसे मना नहीं करेगा। जन सूचना अधिकारी आपको रिसीविंग तुरंत देगा। अगर आप रजिस्टर डाक से भेज रहे हैं तो इसका एक हमारे पास में रजिस्ट्री रसीद का प्रूफ होता है कि जो हमें रजिस्ट्री रसीद मिलती है वो प्रूफ होता है कि हमने इस कार्यालय से ये सूचना मांगी है और इसे रजिस्ट्री हमने की है।
जन सूचना के लिए, अगर कोई जन सूचना अधिकारी 30 दिन के अंदर आपको सूचना नहीं देता है, अगर सूचना दे भी देता है, गुमराह तरीके से दे रहा है या आपको सूचना देने में गुमराह कर रहा है, जिस सूचना को आप मांग रहे हो वह स्पष्ट तरीके से नहीं दे रहा है, तो 30 दिन के बाद इसकी आप अपील कर सकते हैं। अपील, प्रथम अपील होगी, उस पर लिखेंगे प्रथम अपीली अधिकारी, और उस विभाग को आप अपील करेंगे जिस विभाग से आपने सूचना मांगी है या प्राप्त करनी चाहिए। जैसे आपने ग्राम पंचायत से सूचना मांगी, सचिव महोदय से सूचना मांगी, सचिव महोदय ने आपको गुमराह करके सूचना दे दी, तो इसकी जो प्रथम अपील करोगे आप खंड विकास अधिकारी महोदय के लिए करोगे। और अगर खंड विकास अधिकारी महोदय से आपने सूचना मांगी है तो इसकी अपील आप CDO साहब से करोगे। अगर प्रथम अपील अधिकारी आपकी सूचना के लिए एक लेटर जारी करेगा आपके लिए और एक विभाग के लिए कि इन्हें स्पष्ट सूचना प्राप्त कराई जाए, अगर इतने पर भी आपको स्पष्ट सूचना नहीं देता है जन सूचना अधिकारी, तो 90 दिन के बाद राज्य सूचना आयोग, हमारे राज्य पे राज्य सूचना आयुक्त होता है और केंद्र में केंद्र सूचना आयुक्त होता है। तो जो आप द्वितीय अपील करोगे 90 दिन के बाद करोगे, तो उसमें राज्य सूचना आयुक्त के नाम से, आयोग के नाम से आप द्वितीय अपील करोगे। वो अपील जो लेटर भेजोगे, जैसा आपने जन सूचना में जो लिखा है वही उस पर लिखोगे। एक अतिरिक्त प्रार्थना पत्र बनेगा, बस उसमें लिखा जाए कि मुझे सूचना नहीं दी गई है, मुझे सूचना दिलाने की कृपा करें। वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आप रजिस्टर डाक से आप जो चिट्ठी या अपना लेटर भेजेंगे रजिस्टर डाक से, वो रजिस्टर्ड करेगा जन सूचना आयोग, और उसके बाद में आपको पत्र के माध्यम से वो अवगत कराएगा कि उस डेट में आपकी तारीख है, आप मुख्यालय आइए और अपनी तारीख करें। एक प्रार्थी के लिए कराएगा जो प्रार्थना कर रहा है सूचना मांगने वाला, और एक उस जन सूचना अधिकारी को कराएगा जिसने सूचना नहीं दी है, गुमराह करके दी है उसके लिए। मेरा कहना ये है कि आप जब कोई भी सूचना प्राप्त करना चाहें तो उस प्रश्न में यह अवश्य लिखें कि प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराएं। प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराने से उस विभाग की पहचान होती है कि इस विभाग ने हमें ये प्रमाणित कॉपी उपलब्ध कराई है और ये सत्यता को प्रमाणित करती है कि यह चीज़ सत्य है। और आप जब प्रार्थना पत्र लिखें तो प्रार्थना पत्र के नीचे जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 की उपधारा 3 के तहत एक लाइन जरूर बढ़ा दें प्रार्थना पत्र में कि यदि आपके विभाग से संबंधित सूचना नहीं है तो आप अन्य विभाग को भिजवा दें, तो आपका लेटर कभी वापस नहीं आएगा। और जिस विभाग से आप सूचना मांग रहे हैं उस विभाग से संबंधित नहीं है तो वो दूसरे सूचना अधिकारी को वह लेटर ट्रांसफ़र कर देगा और आपको सूचना देने के लिए वो बाध्य होगा। अगर जन सूचना से संबंधित कोई आपकी समस्या है या कोई शिकायत है या प्रश्न है तो मेरे फ़ोन नंबर 70 17 72 45 32 एवं व्हाट्सएप नंबर 97 58 02 44 58 पर आप फ़ोन करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मुझसे सलाह ले सकते हैं। धन्यवाद। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मेरे YouTube चैनल AK LLB को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे नई वीडियो आप तक प्राप्त होती रहे और आपको नई नई तरीक़ा की कानून की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।